हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, टॉप होंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी। हिंदी में कहते हैं इसको मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोल अंश, और दूसरा नाम होता है नेक्स्ट इसका आगे नॉर्मलिटी का नाम होता है नॉर्मलता। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा चलते हैं हम टॉपिक की तरफ को बहुत अच्छी तरह से। इसमें ये बताया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं बेटा आपके लिए। ओके, टॉपिक जो रहेगा हमारा वो हिंदी मिक्स रहेगा ये। ओके, क्योंकि बिल्कुल प्योर इंग्लिश की यदि हम बात करें तो सीबीएसई वाला भी कंप्लीटली कैच नहीं कर पाता है बेटा इसको। ओके, चलिएगा करते हैं स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो मोलरिटी रहेगा, जिसको हिंदी में मोलरता कहा जाता है बेटा। ओके, इससे पहले भी एक टॉपिक की तरफ को मूव करते हैं बेटा। एक वर्ड है सॉल्यूशन। क्या है बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, समझते हैं पहले इसको। सॉल्यूशन जो होता है दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है बेटा। एक सॉल्यूट, दूसरा कौन सा होता है? सॉल्वेंट होता है। फर्स्ट क्या हमारे पास? सॉल्यूट, और सेकंड क्या बेटा हमारे पास? सॉल्वेंट। और दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनता है उसका नाम क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में जो कहते हैं बेटा वो विलयन कहा जाता है। ओके, यानी कि सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? विलय होता है, और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा? विलायक होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? यानी कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सोल्यूट इज अ लो अमाउंट कंपोनेंट एंड सॉल्वेंट इज अ हाई अमाउंट कंपोनेंट। सोल्यूट क्या होता है? इसका अमाउंट कैसा होता है? कम होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? इसका अमाउंट कैसा होता है? ज्यादा होता है। ओके, यानी कि इससे पता पड़ा, सोल्यूट से पता पड़ा, छोटा वर्ड है सोल्यूट। एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब छोटा वर्ड का मतलब छोटा अमाउंट, और सॉल्वेंट का मतलब बड़ा वर्ड का मतलब बड़ा अमाउंट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। एग्जाम्पल, आपने यानी कि शुगर प्लस वाटर कंबाइंड करा, यानी कि वाटर यानी कि शुगर सॉल्यूशन बनाया आप लोगों ने, चीनी का पानी बनाया आप लोगों ने। चीनी पानी कैसे कैसे करेंगे? आपने चीनी को मिलाया, पानी को मिलाया, सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, उसको आपको पीना है। आप बेटा अब उस सॉल्यूशन के अंदर शुगर का अमाउंट, चीनी का अमाउंट कम रहेगा तो वो सोल्यूट होगा। अब वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो सोलवेंट होगा। क्लियर है? चलें, तो यानी कि जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट यानी कि विलय, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है मतलब वो सोलवेंट यानी कि विलायक। ओके प्यारे बच्चों, चलें आगे करते हैं स्टार्ट टॉपिक को। अब इसके बाद जो आता है बेटा फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलरिटी। क्या है बच्चों? मोलरिटी समझते हैं बिल्कुल ध्यान से डिटेल के साथ। फर्स्ट टॉपिक डालते हैं आप लोग मोलरिटी। मोलरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलरता कहा जाता है इसको। ओके प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं किससे इसको? कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा? कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले के बिहाफ पे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालेंगे, और फॉर्मूले से इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और फॉर्मूले से मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे। ओके बच्चों, करते स्टार्ट है। देखो सॉरी, हमारे पास आ गया मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन काय में? लीटर में होता है बेटा। इन काय में? लीटर में। तो डिफाइन क्या बनेगी बिल्कुल ध्यान से? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा। किससे करेंगे? कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट भी आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर क्या हमारे पास मोल है बेटा, अपॉन में नीचे क्या हमारे पास लीटर है बच्चों। अब लीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स इसकी ये यूनिट हो जाएगी, जिसे हम मोलर के नाम से भी जानते हैं। कैसे बेटा? मोलर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें आप लोगों को नहीं होगा? ओके, क्लियर। यूनिट को मतलब हिंदी में कहते हैं इसको मात्रक बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलें चलें आगे।
अब आता है इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला। क्या आता है बेटा? मैथमेटिकली फॉर्मूला। इसके डिफाइन एक बार सब बच्चे दोबारा रिपीट करेंगे। देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इज कॉल्ड मोलरिटी। रिप्रेजेंट किससे किया? हमने कैपिटल एम से किया और यूनिट हम लोगों ने फॉर्मूले के बिहाफ पर निकाल लिए। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है। क्या आता है बच्चों इसका? मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला आने से पहले कुछ वैल्यू को पहले लेट किया जाता है। लेट का मतलब मान लिया जाता है। लेट का मतलब क्या कर लेते हैं बेटा? इसमें मान लिया जाता है। वो लेट वाली वैल्यू कौन कौन सी है, चलिएगा आपको समझाते हैं। थोड़ा सा ये बिलर मार रहा है नहीं मानने का। चलो भाई, मैथमेटिकल वैल्यू में कुछ करें, क्या करेंगे बेटा? पहले इनको हम लेट कर लेंगे कुछ वैल्यू को। लेट क्या रहेगा? लेट का मतलब होता है माना। माना कुछ कौन कौन सी वैल्यू को क्या क्या माना जाएगा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आता है बेटा, देखो ध्यान से, पहले करते हैं मोलैरिटी की बात। मोलैरिटी जो होता है वो रिप्रेजेंट कैपिटल एम से होता है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलरता। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता रहूंगा बेटा, समझने की आप लोग कोशिश करें। क्लियर? उसके बाद आता मोलैलिटी। मोलैलिटी आ गया, ओके, यानी कि उसको मोललता कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एम से। कैसे करते हैं? स्मॉल एम से करते हैं। इसके बाद आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। हिंदी में कहते हैं इसे विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश। विलय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों। मैंने कहा कि लेक्चर को मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, बच्चों की डिमांड आती है, कमेंट वगैरह में आप लोग कहते रहते हैं। ओके, आइएगा। इसके बाद हमारे पास मोलरिटी, मोलिटी हो गया और मोल फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज। ओके मेरे प्यारे बच्चों, विलायक का मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं बेटा हम लोग। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके 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 ओके। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, समझने की आप लोग कोशिश करें बिल्कुल ध्यान से। देखो ध्यान से, इसके बाद आता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय का भार। क्या कहते हैं बच्चों? विलय का भार इसको हिंदी में कहा जाता है। भार मतलब द्रव्यमान या वेट या मास के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, अब आता है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलायक का विलय का अणुभार जो होता है इसे, ये क्या होगा हमारे पास? स्मॉल एम डैश होगा। ओके, मास जो होगा बेटा सॉल्यूट का रिप्रेजेंट होगा स्मॉल डब्ल्यू से, और मोलर मास जो होगा रिप्रेजेंट किससे होगा? स्मॉल एम डैश से होगा। बेटा मेरे बच्चों ध्यान रखना, यानी कि विलय का अणुभार जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आता है बच्चों इसके बाद हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू होता है, जिसे हम विलायक के भार के नाम से जानते हैं। यानी कि विलायक का जो भार होगा हमारे पास, विलायक का जो भार होगा हमारे पास वो क्या होगा? कैपिटल एम डैश होगा। बस इसका ध्यान रखें। ओके चलें, क्लियर? एक चीज का ध्यान रखना, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। स्मॉल एम तो एक तो हमारे पास ये रहा है कि स्मॉल एम डैश है, ये इसका ध्यान रखना। कैपिटल एम है हमारे पास ये रहा, और कैपिटल एम डैश हुआ करता अगला वाला। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को, क्लियर? इसके बाद आता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी से। ओके, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। क्या होता है बेटा? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। सॉरी एक बात और सुनो बेटा, विलियन का भी हो गया, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक का भार, और विलायक का भार आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया गया है इस कैपिटल डब्ल्यू में। ओके समझो ध्यान से।
यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विलायक का भार, विलायक का भार आपके सामने रख दिया। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट रह रहा बेटा अभी आप लोगों का, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार क्या होता है, स्मॉल एम डैश होता है बेटा ये। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझो ध्यान से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। यानी कि हमारे पास जो मोलरता होगा उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एम से, इसको मोलरिटी कहते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलरिटी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मोललता, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल एम से करेंगे। इसके बाद आता है विलय का मोलेंस, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, हम एक्स से करेंगे। इसके बाद है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज या मोलेंस, इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों, वाई से करेंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, विलय का भार हिंदी में कहते हैं इसको। दोनों लैंग्वेज में इसलिए यूज कर रहा हूँ बेटा क्योंकि कुछ बच्चे यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी देखते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है उनको फिर बाद में। उसके बाद आता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, स्मॉल एम डैश से। हिंदी में क्या कहते हैं, विलय का अणुभार, इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके बाद आता है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विलायक का भार कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विलयन का आयतन, वी होता है बेटा ये। इसके बाद आता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसको हम विलायक का अणुभार भी कहते हैं, ये क्या होता है, स्मॉल एम डैश होता है। अभी लेट की वैल्यू हमारी दो और रह गई हैं, उन्हें और देखें कौन कौन से, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसी पेज पे कर दूंगा बेटा, मैं यही कर दूं, चलो तुम कौन कौन सी दो वैल्यू और रह गई उसको देखो ध्यान से। एक आता है मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉल एन होता है। यानी कि विलय के मोलों की संख्या, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या हो गया। ठीक, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया बेटा हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गया बेटा हमारे पास, सॉल्वेंट आ गया। कैपिटल एन से करते हैं, इसे कहते हैं क्या हम, विलायक के मोलों की संख्या। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने सामने लिखा है इसको अपने दिमाग में डाल लेना बेटा, इसके बिना आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। लेट वाली वैल्यू मैंने वो लिखी है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। चाहे तो लेट वाली वैल्यू को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि लेट में आप कुछ भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि बेटा इसी को लेंगे। लेट में आप कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एम की जगह, यानी कि तुम, ये तो एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी ने, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। आप किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, कोशिश तो ये करें कि मैक्सिमम आप एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है उसको यूज करें, क्योंकि बेटा जब बोर्ड की हम बात करें, क्लास 12 बोर्ड की हम कॉपी चेक करने जब जाते हैं ना, तो वहाँ हमें सॉल्यूशन भी मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ इसको, हमें सॉल्यूशन भी मिलता है जब कॉपी चेक करने जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो सारा एनसीईआरटी का आंसर की होता है सारा। ओके, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लेट वाली वैल्यू होगी, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अपने पॉइंट पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाए अपने पॉइंट पे, समझो ध्यान से। कौन सा पॉइंट है भाई हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने जो किया था बेटा, मोलरिटी की बात करी थी, फॉर्मूला आपका हो गया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका रह गया था। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ओके, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ड है हमारे पास मोलरिटी। क्या है बेटा, मोलरिटी हमारे पास वर्ड है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके ओके ओके, क्लियर है, चलें आगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक साइड में हिंदी में होगा बेटा, एक साइड में इंग्लिश में होगा, ध्यान रखना, दोनों में ही कराऊंगा बेटा मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा बेटा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काय में बेटा हमारे पास, लीटर में आ गया। बिल्कुल ध्यान से, पहले इंग्लिश में समझे, उसके बाद में हिंदी में रिपीट, दोनों लैंग्वेज में करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, काय में होता है बेटा, ये लीटर में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझते हैं।
आइएगा, मोलरिटी को रिप्रेजेंट किससे किया आप लोगों ने, कैपिटल एम से किया है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा, स्मॉल एन होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वी होता है। काय में करना है हमें, लीटर में करना है, काय में करना है बेटा हमें, लीटर में करना है, तो अपॉन क्या आ जाएगा बेटा इसमें 1000 आ जाएगा। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का एक फॉर्मूला होता है, पहले इसको समझे ध्यान से, ध्यान से आपको देखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी क्या इसे कहेंगे हम, मास अपॉन क्या कहेंगे बेटा, मोलर मास इसको हम लोग कहेंगे। ओके, और मोलर मास भी किस, मास अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्या आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, सॉल्यूट आ गया, अपॉन में मोलर मास भी किसका आएगा बेटा, मोलर मास ऑफ भी किसका आएगा बेटा, ये सॉल्यूट का आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन होता है, पीछे लिखवाया आपको। मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास, स्मॉल एम डैश होता है, स्मॉल एम डैश होता है। तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दो, काम खत्म, हमारा अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, आ जाओ कर दो स्टार्ट। देखो इस साइड में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बेटा। एन की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, यानी कि कैपिटल एम मोलरिटी इज इक्वल टू एन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल डब्लू, समझो बिल्कुल ध्यान से, अपॉन में क्या दे रखा हमें, स्मॉल एम डैश, स्मॉल एम डैश दे रखा, वी ऐसी कैसी रहेगा, इनटू में कर दो वी, अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 1000, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 1000 आ गया। बेटा एन की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम डैश, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम डैश यहाँ पे आ गया बेटा। अपॉन में जो दे रखा आपको वी भी दे रखा, तो इनटू में भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होगा इसके साथ ही भी। ओके, अब इसे 1000 में डिवाइड कर रखा, नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो कायम हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल एम डैश इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। इससे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इसी से क्या करेंगे बेटा, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें कि सर ये जो आपने दिखाया कैपिटल एम क्या होता है, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, वेयर कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी होता है, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है। मास ऑफ क्या होगा बेटा हमारे पास, सॉल्यूट होगा। क्लियर है। अब स्मॉल एम डैश क्या होता है, मोलर मास ऑफ क्या होगा बेटा हमारे पास, सॉल्यूट होगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास वी आएगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन होगा। ओके, क्लियर 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 होगा, रिप्रेजेंट वैल्यू इनकी। ओके, ये इसका किस, यानी कि मोलरिटी का क्या होता है बेटा, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। अब बच्चों कंफ्यूजन रहता है, सर ये हिंदी में कैसे करेंगे, परेशान क्यों होते हो। देखो नेक्स्ट पेज में हिंदी बताता हूँ आपको, और जो बच्चे सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बेटा इसको कट कर देंगे, सीधा अपने पॉइंट पर आ जाएंगे। मैं हिंदी में कुछ लिखने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैथमेटिकल फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करते हैं। बेटा हमारे पास आ गया मोलरता, क्या आ गया बेटा हमारे पास, मोलरता आ गया है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं। मोलरता क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या आ गया बेटा। अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलियन का आयतन, विलियन का आयतन काय में आएगा बेटा, ये लीटर में आएगा। काय में आएगा बच्चों, लीटर में आएगा। ओके, क्लियर है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले तो विलय के मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला हुआ करता है, उसे समझेंगे आप लोग। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या जुगल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बेटा, यानी कि विलय का भार बटे क्या आ जाएगा हमारे पास, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार इसको हिंदी में भी कहा जाता है।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जुगल टू। विलय का भार जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू होता है, अपॉन में विलय का अणुभार जो होता है स्मॉल एम डैश हुआ करता है। क्लियर है? अब देखो फॉर्मूला कैसा बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। मोलरिटी है हमारे पास, मोलरता कैपिटल एम जुगल टू क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या क्या है बेटा हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाता है, स्मॉल एम डैश आ गया। ओके, अपॉन में विलियन का आयतन भी दे रखा है, विलियन का आयतन दे रखा है, अपॉन में भी दे रखा, तो अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। विलियन का आयतन मतलब वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वी से करते हैं। लीटर में करने के लिए अपॉन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 1000 आ जाएगा। नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो कायम हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, फॉर्मूला बनाए बेटा इसका, देखो ध्यान से आप लोग, यही कर देता हूँ मैं आगे इसके। कैपिटल एम इजुगल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा ये 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम डैश इंटू वी आ जाएगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। वेयर मतलब जहां, वेयर मतलब जहां, इस कैपिटल एम क्या होता है बेटा बताओ, मोलरता होता है। ओके, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है बेटा बोलो, विलय का भार मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार होता है बच्चों। ओके, स्मॉल एम डैश इक्वल टू क्या होता है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार होता है बेटा। इसके बाद वी इक्वल टू क्या होता है, आयतन होता है बच्चों। क्लियर है? ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब इसकी डेफिनेशन और देख लो बच्चे, मोलरता की डेफिनेशन बड़ी दिक्कत करते हैं। उसमें मोलरता की डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, ऊपर गए तो उपस्थित या घुलनशील, उपस्थित या घुलनशील विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल है यहाँ तक? ओके, इसकी यूनिट मात्रा को देखो बेटा, इसका मात्रा कैसे लिखेंगे आप लोग, मात्रा में कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को। मात्रा को देखो बेटा, ऊपर क्या दे रखा आपको, मोल दे रखा, क्या दे रखा है बेटा, ऊपर मोल दे रखा तो मोल ऐसे लिख दो। अपॉन नीचे क्या दे रखा आपको, लीटर दे रखा, क्या दे रखा है बेटा आपको, लीटर दे रखा है। क्लियर? लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। क्लियर है बेटा बच्चों? अब इसका दूसरा नाम मोलर भी होता है, MOLAR, मोलर, या हिंदी में मोलर भी कहते हैं इसको। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। ये इसका हिंदी वर्जन है, और अभी जो करा है बेटा ये इसका इंग्लिश वर्जन है। जौन सा भी आप लोगों को पढ़ना है उसी वर्जन से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आप लोग आसानी से। मोलरिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो आने जा रहा है मोलरिटी है, क्या आएगा बच्चों, मोलरिटी आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मैंने क्या कहा, लैंग्वेज हमें दोनों यूज करनी है, समझेंगे ध्यान से। मोलरिटी, ओके मेरे प्यारे बच्चों, मोलरिटी की बात कर रहे हैं। मोलरिटी क्या होता है समझने की कोशिश करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो लेट वाली वैल्यू को याद रखना बेटा, क्योंकि उनके बिना मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में जो होगा बेटा, ये मोलरिटी है बेटा, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से, इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एग्जैक्ट ऐसी का ऐसा ही रहेगा बेटा। ये अपॉन में क्या होगा, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ किसका आएगा बेटा यहाँ पे, सोलवेंट का आएगा। सोलवेंट है, मास दे रखा तो मास काय में होता है, इन केजी में, काय में बेटा, इन केजी का मतलब किलोग्राम में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट डिफाइन इसकी, देखो ध्यान से कैसे इसकी डिफाइन को आप लोग प्रैक्टिस में लेंगे, याद रखेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg mass of solvent, in 1 kg mass of solvent is called molality. It is represented by, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस मोलम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसी यूनिट को भी हम लोग पहचानते हैं। देखो फाइंड करें, ऊपर क्या दे रखा आप लोगों को, मोल दे रखा है बेटा, नीचे क्या दे रखा आप लोग, केजी दे रखा है। केजी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल केजी इनवर्स, इसका ये मात्रक हो जाएगा जिसे हम यूनिट कहते हैं बेटा। ओके, अब उसमें क्या डिफरेंस है सर, वो पहले वाले की बता दो। देखो ध्यान से,
इसमें यूनिट क्या आई थी आप लोगों के निकल के बेटा? इसमें आई थी बेटा, देखो ध्यान से, मोल लीटर दे रखा था। उसमें सिर्फ और क्या डिफरेंस दे रखा है बेटा इसके अंदर? ओनली आपको केजी दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास दे के होता है, उसमें वॉल्यूम दे के रखा हुआ है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चले आगे, आगे आ जाओ। तो अब दूसरा जो उसका यूनिट है वो क्या होता है? मोलल होता है। क्या होता है बेटा इसका? मोलल होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। कर दो स्टार्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। अभी आ जाओ बेटा, यहीं भी कर देते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इसका। चलो भाई, तो थोड़ा साइड में हो जा, सबको दिख पा रहा होगा। लो भाई, ये लो, करें इसका मैथमेटिकल तो चलिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी रिप्रेजेंट किससे? इस मोलम से। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड का एक फॉर्मूला होता है, उसे समझिएगा आप लोग ध्यान से, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है बेटा हमारे पास? सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ क्या आएगा बेटा हमारे पास? सॉल्यूट आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलें आगे। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट स्मॉल एन से करते हैं हम सर। उसके बाद आता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल डब्ल्यू से करेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होगा स्मॉल एम डैश, हमारे पास ये होगा। ओके बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलूं आगे। ओके, अब मोलरिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालिएगा। मोलरिटी क्या होता है? स्मॉल एम होता है, ऐसी कैसी आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या होता है बेटा? मैं उल्टा खड़ा हूं थोड़ा सा, लाइन तिरछी कैसे भाग रही है? फिर अपॉन में क्या आ गया? स्मॉल एम डैश आ गया। ओके, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके सामने स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डैश आ गया। उसके बाद अपॉन में क्या आ गया है बेटा हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ इनटू में पहुंचा दो, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू होगा। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, काय में करना हमें से? केजी में करना, तो अपॉन कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? यहाँ पे 1000 आ जाएगा। नीचे ये डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? ध्यान से देखना है आपको। इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल एम इजुगल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कितना आएगा ऊपर? 1000 हो जाएगा बेटा। अपॉन में क्या आ गया है हमारे पास? स्मॉल एम डैश आ गया, इंटू में क्या आ गया? कैपिटल डब्ल्यू आ गया है। ये इसका कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों? मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका ये बन गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। वेयर स्मॉल एम इजुगल टू मोलरिटी होता है, स्मॉल डब्ल्यू इजुगल टू मास ऑफ सॉल्यूट होता है, स्मॉल एम डैश होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू इजुगल टू होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी बच्चे को, उम्मीद मैं आप लोगों से ये करता हूँ। ओके, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। इससे क्या होंगे? हमारे न्यूमेरिकल होंगे। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को जिस टाइम पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा स्किप करके आगे पहुंचे, हिंदी वाले बच्चे देखें। करो स्टार्ट। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? मोललता कहा जाता है। रिप्रेजेंट स्मॉल एम से करते हैं। इजुगल टू क्या होता है? समझो ध्यान से। मोललता इजुगल टू क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा? विलायक का भार। क्या आ जाएगा बेटा? विलायक का भार काय में? केजी में। कौन सी क्लास में? केजी में। पढ़ लो वरना इस क्लास में भेज दूंगा बेटा आपको फिर मैं। तो देखो ध्यान से, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में ऊपर गए तो उपस्थित या घुलनशील विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? जिसे हम मात्रक के नाम से जानते हैं। यूनिट में ऊपर क्या आ गया बेटा हमारे पास? मोल आ गया है। अपॉन में क्या हमारे पास? ये केजी आ गया है। केजी नीचे डिवाइड में है, समझने की कोशिश करना। पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? समझो इसके ध्यान से। मोल आ गया इंटू केजी ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स में हो जाएगा। ये इसकी बेटा
यूनिट बन जाएगी, जिसे हम हिंदी में मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे हिंदी में? मात्रा कहा जाता है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बताओ, वरना मैं आगे जाऊँ बेटा फिर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलें, इसके बाद हम बात जो करने जा रहे हैं बेटा, अब इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गणितीय सूत्र। ओके बेटा, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा समझते हैं। देखो, मोललता को तो रिप्रेजेंट स्मॉल एम से कर दिया, हमारा टेंशन खत्म हो गया यहाँ तक। अब आता है विलय के मोलों की संख्या। क्या आता है बेटा हमारे पास? समझो, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का भार बटे विलय का अणुभार। समझो बिल्कुल ध्यान से, विलय के मोलों की संख्या क्या होगा बेटा? समझो, विलय का भार बटे क्या आएगा बच्चों? अपोन में विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। बिल्कुल ध्यान से आपको ये समझना है। विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जुगल टू क्या आ गया? देखो, विलय का भार क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू होता है। विलय का अणुभार क्या होता है? स्मॉल एम डैश होता है। ये हो गया विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला। अब मोललता कैसे निकालेंगे इसके अंदर समझने की आप लोग कोशिश करें। मोललता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? स्मॉल एम डैश, स्मॉल एम से करते हैं, तो स्मॉल एम जुगल टू ऐसी की ऐसी आ गया। विलय के मोलों की संख्या क्या है हमारे पास? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या है हमारे पास? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या है बेटा हमारे पास? स्मॉल डैश है। ओके, क्लियर है? इसके बाद विलायक का भार भी अपोन में दे रखा, तो इसे भी अपोन में लेके जाओ। विलायक के भार को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं बच्चों? जोर से बोल दो, विलायक के भार को चलें आगे, किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू अपोन में। काय में करना, हमें इसे केजी में करना। काय में करना है बेटा? इसको केजी में करना, तो अपोन क्या आ जाएगा? 1000 ऐसी का ऐसी आ जाएगा अपोन में। क्लियर? नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो स्मॉल एम इजुगल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू क्या आ गया? कैपिटल डब्ल्यू आ गया है। ओके बच्चों, कौन सा डब्ल्यू है? कैपिटल डब्ल्यू है। रिप्रेजेंट क्या क्या होता है? स्मॉल एम होता है मोललता, स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय का भार, स्मॉल एम डैश होता है विलय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है बेटा? विलय का भार होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया है, जो आपके सामने रख दिया गया है। फाइनल है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन आता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज, और दूसरा नाम इसका मोल अंश भी होता है। क्या होता है बच्चों? मोल अंश भी इसका नाम हुआ करता है। चलो मैं आगे चलिएगा, मोल प्रभाज की तरफ को मूव करते हैं, जिसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन मोल, मोल अपॉन मोल, यानी कि दो मोलों के फ्रैक्शन को डिवाइड को मोल फ्रैक्शन कहते हैं बेटा। देखो ध्यान से कैसे, आगे आ जाओ, हमारे पास क्या आ गया बेटा? मोल फ्रैक्शन आ गया है। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। क्लियर है बेटा? तो देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रेशो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन रेशो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ओके, क्लियर है? चलें आगे। अब मोल फ्रैक्शन में कंपोनेंट में दी सोल्यूट आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा।